Darling, surely you remember Mr. Dawson? Dawson. That's amazing. You could almost pass for a gentleman. Almost. गाइस, क्या आप भी इन लोगों की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं? अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मुझे समझ में ही नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये यूज करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसे अगर आप सेंटेंस बाय सेंटेंस करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देने वाला हूँ जिसे आप बना के बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। दैट मीन्स एक एडवांस लेवल तक का इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको बस ये करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट फ्रेज हमारा क्या है? लिटिल डिड आई नो। ये आपको टेंसेस में नहीं मिलता है, लेकिन आपको स्पोकन इंग्लिश में मिलता है। ये एक फ्रेज है, लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो। चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। मुझे क्या पता था, इसका हिंदी होता है मुझे क्या पता था। मुझे क्या पता था। अगर आपको ऐसा सेंटेंसेस बनाना है इसके रिलेटेड, तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? लिटिल डिड आई नो, उसके बाद आपको नेक्स्ट सेंटेंस ऐड करना है। वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। जैसे कि है हमारा सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि तुम आओगे। मुझे क्या पता था कि तुम वहां जाओगे। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हें मारेगा। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। मुझे क्या पता था, इसके लिए स्ट्रक्चर है लिटिल डिड आई नो। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था। देखते हैं, मुझे क्या पता था कि तुम यहां आओगे। मुझे क्या पता था कि तुम यहां आओगे। सबसे पहले में क्या करना है? मुझे क्या पता था, इसकी इंग्लिश लिखना है। कर लेंगे आप? मुझे क्या पता था का कर लेंगे। क्या होगा? लिटिल डिड आई नो। हो गया सिंपल सा। लिटिल डिड आई नो हो गया ना। की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? की को क्या बोलते हैं? दैट। क्या बोलते हैं? दैट। अब फर्स्ट लाइन हो गया ना, ऊपर वाला हो गया, मुझे क्या पता था कि, इतना हो गया ना। लिटिल डिड आई नो दैट तुम यहां आओगे। अब इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। तुम यहां आओगे, क्या होगा? यू विल का वुड होगा, याद रखिएगा, वुड कम हियर। मुझे क्या पता था कि तुम यहां आओगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड कम हियर। ऐसे ही करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे ये देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप ले सकते हैं, अच्छा होगा आपके लिए। गाइस, चलिए हम अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं लिटिल डिड आई नो के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुझे क्या पता था कि वो तुम्हें गाली देगा। इसे कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। मुझे क्या पता था। मुझे क्या पता था। मुझे क्या पता था कि वह तुम्हें गाली देगा। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हें गाली देगा। ऐसे सेंटेंसेस को आप हमेशा यूज करते होंगे। मे बी अगर आपको बोलना पड़ जाए तो बोलिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक नेटिव स्पीकर बनना चाहते हैं, एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको जब तक आप बोलेंगे नहीं तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, ठीक है। लिप्स चलना चाहिए, तभी आपको इंग्लिश बोलने आएगा। चलिए देखते हैं। मुझे क्या पता था कि वह तुम्हें गाली देगा। सिंपल सा है, मुझे क्या पता था का कि क्या हो जाएगा? लिटिल डिड आई नो दैट। बस क्या करना है, सिंपल सा आपको ये उतार देना है, लिटिल डिड आई नो दैट वह तुम्हें गाली देगा। ये सेंटेंस अलग है, ये एक फ्रेज है और ये एक सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमको ये वाला करना है, मुझे क्या पता था कि, उसके बाद हमें सेकंड करना है, वह तुम्हें गाली देगा। लिटिल डिड आई नो दैट, वो का क्या होगा इंग्लिश? ही वुड। गाली देने का होता है एब्यूज। एब्यूज।
abuse you. Little did I know that he would abuse you. ठीक है, मुझे क्या पता था कि वो तुम्हें गाली देगा। बहुत ही आसानी से आप एज ए सेंटेंसेस को कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपने मन से बना के, 1 2 3 4 5 जितना आपको बनाना है जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड देखते हैं। इवन इफ आई वॉन्ट टू, अगर मैं चाहूं तो, अगर मैं चाहूं तो भी। ठीक है, आप बोलते होंगे अपने डेली लाइफ में, अगर मैं चाहूं तो भी वहां नहीं जा सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो भी मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो भी मैं ये नहीं खा सकता हूं। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं इवन इफ आई वॉन्ट टू प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसको इरेज कर सकता हूं। चलिए, जैसे कि हमारा ये है इवन इफ आई वॉन्ट टू, दैट मीन्स अगर मैं चाहूं तो भी। यहां पे लिख देता हूं अगर मैं चाहूं तो भी, अगर मैं चाहूं तो भी। ठीक है, मैं वहां नहीं जा सकता अगर मैं चाहूं तो भी। चलिए देखते हैं, अगर मैं चाहूं तो भी वहां नहीं जा सकता, अगर मैं चाहूं तो भी वहां नहीं जा सकता हूं। ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं या फिर घर वालों ने आपको मना किया होता है कहीं जाने के लिए, तो आप इस सेंटेंस का यूज करते हैं, अगर मैं चाहूं तो भी वहां नहीं जा सकता हूं। पहले इसका अंग्रेजी नहीं बनाना है, पहले आपको बनाना है मैं वहां नहीं जा सकता, उसके बाद ये वाला बनाना है अगर चाहूं तो भी। हिंदी में भले ही अगर मैं चाहूं तो भी है पहले, लेकिन इंग्लिश में उल्टा होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैं वहां नहीं जा सकता, पहले इसका कर लीजिए, आई कांट गो देयर। ठीक है, फिर उसके बाद इवन इफ आई वॉन्ट टू, आई कांट गो देयर इवन इफ आई वॉन्ट टू, मैं वहां नहीं जा सकता अगर मैं चाहूं तो भी, अगर मैं चाहूं तो भी वहां नहीं जा सकता। आई कांट गो देयर इवन इफ आई वॉन्ट टू। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को आप बना लीजिएगा। चलिए थर्ड देखते हैं, आई हैड अ हंच। आई हैड अ हंच बहुत ही प्यारा सेंटेंस लग रहा है, तो प्लीज इसे प्रैक्टिस जरूर से करिएगा। इसको इरेज कर देता हूं। सॉरी, आई हैड अ हंच, दैट मीन्स मुझे लगा ही था, मुझे लगा ही था। वहां पे था, मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था, लेकिन यहाँ पर है मुझे लगा ही था। जैसे कि आप कभी कभी बोलते हैं मुझे लगा ही था कि तुम आओगे, मुझे लगा ही था कि तुम स्कूल जाओगे, मुझे लगा ही था कि तुम ये खाओगे। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए यूज होता है आई हैड अ हंच। आई हैड अ हंच यानी कि मुझे लगा ही था। जैसे कि है मुझे लगा ही था, मुझे लगा ही था कि तुम वहां जाओगे, मुझे लगा ही था कि तुम वहां जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मुझे लगा ही था इतना लिख लेना है। इसकी इंग्लिश क्या होती है, आई हैड अ हंच, आई हैड अ हंच। उसके बाद की इंग्लिश क्या होती है, दैट, आई हैड अ हंच दैट तुम वहां जाओगे। अब इसका कर देना है, यू वुड गो देयर। ठीक है ना, मुझे लगा ही था कि तुम वहां जाओगे। आई हैड अ हंच दैट यू वुड गो देयर, मुझे लगा ही था कि तुम उसे गाली दोगे, मुझे लगा ही था कि तुम उसे गाली दोगे। आई हैड अ हंच दैट यू वुड अब्यूज हिम, मुझे लगा ही था कि तुम ये खाओगे। आई हैड अ हंच दैट यू वुड ईट इट। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, तो प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ ही अगर रहेगा ही शी इट तो इज आएगा, यानी कि ही इज फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ, अमन इज फॉन्ड ऑफ। आई के साथ एम आता है, पता है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ
यू रहेगा तो आर आएगा, वी रहेगा तो आर आएगा, दे रहेगा तो आर आएगा। जैसे यू आर फॉन्ड ऑफ, दे आर फॉन्ड ऑफ, ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। इसका मतलब होता है शौकीन हूं, इसको एरेज कर देता हूं। इसका मतलब होता है शौकीन हूं। क्या होता है आई एम फॉन्ड ऑफ का? शौकीन हूं, शौकीन हूं। आप बोलते होंगे ना मैं खेलने का शौकीन हूं, मैं गाना गाने का शौकीन हूं, मैं वीडियो बनाने का शौकीन हूं। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर होता है आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। अगर वो तो मैंने बता दिया कि ही शी इट या फिर किसी का नेम रहेगा तो इस आएगा, यू वी दे रहेगा तो आर आएगा, आई रहेगा तो एम आएगा, ठीक है। जैसे कि है मैं वीडियो, चलिए देखते हैं, मैं वीडियो बनाने का शौकीन हूं, मैं वीडियो बनाने का शौकीन हूं। क्या होगा, सबसे पहले हमें इसका लिख लेना है, मैं शौकीन हूं, ठीक है, मैं शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ठीक है, मैं वीडियो बनाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ। अब मेक मतलब होता है बनाना, लेकिन जो भी आप करेंगे वर्ड उसमें आईएनजी ऐड कर देना है, मेकिंग वीडियो, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट होगा, तुम पढ़ाने के शौकीन हो, तुम पढ़ाने के शौकीन हो। क्या है, तुम पढ़ाने के शौकीन हो, तो क्या होगा, यू आर, यू के साथ आर आएगा, मैंने बताया था प्लूरल के साथ आर आता है। यू आर फॉन्ड ऑफ। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, बहुत ही बच्चे इसमें रॉन्ग करते हैं, रीड लगा देते हैं, रीड नहीं होता, टीच मतलब पढ़ाना, टीच प्लस आईएनजी। यू आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं वीडियो बनाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियो, तुम पढ़ाने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग। ऐसे ही करके आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर एक ही वीडियो में सभी फ्रेजेस को पढ़ाऊं, फ्रेजेस तो बहुत है, 10,000 15,000, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। जरूरी नहीं है 100 फ्रेज भी आप सीख लेते हैं ना, 100 इडियम 100 फ्रेज तो बहुत ही इनफ है आपके लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।